पश्चिम बंगाल और असम में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हुए। पश्चिम बंगाल की 30, असम की 39 सीटों पर वोट डाले गए। इसी बीच चर्चाओं में बंगाल रहा। अपनी हिंसा को लेकर, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर भी खबरें सामने आई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनकी महिला एजेंट को भी मारा गया है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जब वो पुलिस स्टेशन गए तो उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि उनके एजेंट के साथ मारपीट की गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर उनके समर्थकों को वोट भी डालने नहीं दिया गया। इसी बीच सबकी निगाहें हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर टिकी है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूर्व सहयोगी और भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में है। इनकी तकदीर का फैसला आज ही होना है। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। वहीं ममता बनर्जी भी व्हील चेयर पर पोलिंग बूथ का जायजा लेने पहुंची। ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की। ममता ने कहा कि नंदीग्राम से स्थानीय लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। मैं आपसे अपील करती हूं कि इस मामले को खुद देखिए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी काफी देर तक नंदीग्राम के बोयाल पब्लिक स्कूल के बूथ नंबर 7 पर बैठी रही। ममता बनर्जी यहां विरोध में व्हील चेयर पर ही धरने पर बैठ गई। उधर तमिलनाडु में 6 अप्रैल को 234 सीटों के लिए मतदान होना है। इससे पहले यहां राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को डीएमके नेता ए राजा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगा दी। इसके साथ ही स्टार प्रचारक की सूची से उनका नाम हटा दिया गया। देश में कोरोना ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे के अंदर 72,330 नए मामले सामने आए हैं और 459 लोगों की मौत हो गई है। अब देश में एक्टिव केस की संख्या 5,85,000 को पार कर गया है। कोरोना के कारण अब तक करीब 1,63,000 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी बीच आज से यानी 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। वैक्सीन की डोज सभी सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों में फ्री में दी जा रही है, जबकि प्राइवेट हेल्थ सेंटरों में लोगों को इसके लिए 250 रुपए देने होंगे। टीकाकरण केंद्र सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करेंगे। कोरोना महामारी के बीच हरिद्वार में 1 अप्रैल से कुंभ मेले का शुभारंभ हो गया है। कोरोना वायरस के चलते इस बार कुंभ मेले की अवधि पहली बार घटा दी गई है और इस साल कुंभ मेला 1 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। कुंभ मेले में प्रवेश को लेकर भी काफी सावधानियां बरती जा रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड-19 की रिपोर्ट, जिसमें उनके संक्रमित न होने की पुष्टि हो या फिर टीकाकरण रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें घटाने के फैसले को वित्त मंत्रालय ने वापस ले लिया है। दरअसल सरकार ने कल शाम को ही छोटी बचत योजनाओं यानी स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें कम करने का फैसला किया था, जिस पर आज सुबह ही वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले को वापस लेने की जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्विटर हैंडल से ये बात बताई गई कि स्मॉल सेविंग स्कीम पर वित्त वर्ष 2020-21 के अंतिम तिमाही तक वही ब्याज दर मिलता रहेगा जो पहले से ही मिल रहा था। अभी से ही लू का सामना कर रहे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों वाले राज्यों में अगले 2 दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में 5 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। हालांकि राहत बहुत कम समय के लिए होगी और 3 तारीख से लू के चलने का सिलसिला फिर से शुरू होगा। बीते हफ्ते देश के कई राज्यों में गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया था। ओडिशा में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया था, तो वहीं राजस्थान में बीते हफ्ते 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे दैनिक जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।